ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की तरफ से आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें प्रेस के तमाम साथियों को यहाँ आने की दावत दी गई और मैं आपका मशकूर हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर आगे निकलते हैं और सरकार तक ये आवाज़ जाती है तो जिस पे सरकार अमल करने की कोशिश करती है। आज ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के मैं यहाँ पे चीफ एडवाइज़र हूँ। तारिक भट्ट मेरा नाम है और ये सुधीर जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, और ये जावेद भट्ट साहब हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये यश वर्मा जी हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं, और ये खालिद भट्ट साहब हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, और ये तारक साहब हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि वज़ीर आज़म वीपी सिंह साहब जब थे तो उन्होंने पूरे देश के अंदर एक मंडल रिपोर्ट जो थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया था, और उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को 27% रिजर्वेशन दी थी। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज तक जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं किया गया। मुझे समझ इस बात की नहीं आती है कि सरकार कोई काम करना चाहती है तो जो वो कर नहीं सकती या किसी वजह से मजबूर है, वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के उसको लागू कर देती है और दुनिया को ये बताया जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक ये काम कर दिया है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए मुकर्रर की थी और पूरे देश के अंदर वो रिजर्वेशन वो उनको मिल रही है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 2% रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं, ये एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक और झाड़ू से लेकर समुद्री जहाज तक, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोग जो हैं ये बनाते हैं और ये काम करते हैं। और समझ ये नहीं आती कि कौन सी मजबूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की सरकार को है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती है और ना ही यहाँ पर मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करती है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस दबी कुचली बरादरी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को 27% रिजर्वेशन दी जाए और जल्द से जल्द इस पे अमल आवरी जो है वो होने चाहिए। हम कोई किसी किस्म का किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम किसी पर कोई ऐसा दबाव नहीं बना रहे हैं, अपनी मांग को उभार रहे हैं। हमारी यही मांग है कि 27% रिजर्वेशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए। बाकी कुछ और जो कैटेगरीज हैं उनको जो ये रिजर्वेशन दी जा रही है, जैसे एससी को दी जा रही है, एसटी को दी जा रही है, और मैं कहता हूं कि ये जो रूरल में जो वो दी जाती है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं उनको नहीं देती, रूरल बैकवर्ड एरिया के लोगों को दी जाती है। और वो रूरल बैकवर्ड एरिया के लोग जो हैं वो ट्रबल जो है वो रिजर्वेशन जो ले रहे हैं, और उसके बाद अब पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दी गई है। बदकिस्मती ये है कि क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं क्या वो देशवासी नहीं है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? किस बात की उन्हें सजा दी जा रही है? मैं गवर्नर इंतजामिया से, एलजी साहब से और खास करके बजरिया डिप्टी कमिश्नर रियासी और ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर जो है वो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं, ये जो बरादरियां हैं, इनको जो 27% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं वो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकें, ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो कहीं समाज के अंदर बराबरी का हक जो है वो उन्हें मिले और वो अच्छे तरीके से अपना वो जी सकें।
यही मेरी डिमांड है और मैं मीडिया की वसातत से ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब दफ़ा 370 था तो उस वक़्त भी तो जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का लागू था? दफा 370 के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जम्मू कश्मीर पे लागू होते थे? या जम्मू कश्मीर की कोई भी अपील जो होती थी हाई कोर्ट के बाद तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती थी? तो वजह क्या है कि आज दफा 370 भी टूट गया और फिर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये जो हमारी रिजर्वेशन 27% है वो लागू नहीं की जा रही है। मैं तो ये समझता हूं कि ये लोगों को जानबूझकर दबाने वाली बात है। इससे सरकार के